जय मसीह की। मैं त्रिनाथ गोरले होली एंजल मिनिस्ट्री में आप सबको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हुआ चेंज योर माइंड। मन को परिवर्तन करो, मन को रूपांतरित करो, पश्चाताप करो, रिपेंटेंस करो, कारण सदा प्रभु सन्निकट। प्रियो मेरा विश्वासी, आज का वचन देखने से पहले आप सबको मेरा एक विनती है कि जो भी ये चैनल में नहीं है, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वचन में जाते हैं। रोमियो पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 वचन। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम्हें परमेश्वर की भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु यीशु मसीह का धन्य हो। बहुत सुंदर वचन इस समय हमको दिया है और ये वचन कहता है कि ये जगत को बाइबल क्या संदेश दे रहा है, पवित्र शास्त्र क्या दे रहा है। ये जगत में लोग बाइबल का मतलब एक मत पुस्तक बोल के क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर रहा है। बाइबल प्रचार को एक मत प्रचार बोल के लोग क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर रहा है। लेकिन बाइबल ये जगत को क्यों दिया है? यीशु मसीह क्यों बाइबल हमको दिया है? 40 भविष्यद्वक्ता पवित्र आत्मा से ग्रहण करके पवित्र बाइबल लिखा है। चरित्र का आधार और मनुष्य का जीवन का जीने का सूत्र बाइबल में लिखा है। ये जगत को पवित्र शास्त्र दिया है। ये वचन में अपॉस्तल पौल कहते हैं कि आप मन परिवर्तन होके रूपांतर हो। पौल रोमियो मंडली को चिट्ठी का माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का संदेश भेज रहा है। ये जगत का विश्वास, ये जगत का प्रेम, जगत का धन मनुष्य को मानसिक भावे नहीं, आध्यात्मिक भावे भी कमजोर कर रहा है और पतन कर रहा है। इसलिए वो सब छोड़ के मन परिवर्तन करो और आपके आप रूपांतर हो जाओ। रूपांतर मतलब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना और प्रभु यीशु मसीह का रास्ता में चलना, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना, यीशु मसीह सृष्टिकर्ता बोल के उसका पवित्र शास्त्र को मान के चलना। जैसे कि हव्वा और आदम पाप करने से पहले परमेश्वर का साथ अति प्रेम भावे लोग रहते थे, ऐसे ही अपन का मन में और अपन का मन को और अपन का जीवन को पूरा का पूरा पवित्र रूपे बदल देना, तो परमेश्वर हम लोग को बहुत से बहुत आशीष देगा। अपन का जीवन में सबसे श्रेष्ठ बात है कि हम सब रिपेंटेंस करना, मन परिवर्तन करना और आत्मिक भावे रहना और पूरा का पूरा हम रूपांतर हो जाना। प्रिय बंधु, आपका मन परिवर्तन किया, प्रभु के पास आपका आत्मा समर्पण किया। जब तक आप आत्मिक भावे समर्पण नहीं करोगे, मन परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक आपको प्रभु का आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वचन का माध्यम से हम सबको बोलते हैं कि पूरा का पूरा बदल जाओ और तुम्हारा मन परिवर्तन करो, आत्मिक भावे मन परिवर्तन करो। लेकिन कोई कोई हमारे बीच में कोई लोग खुद का नाम बदल देते हैं। ये नाम पे नहीं, वो नाम पे मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसे ही। और कोई लोग हर रोज हर महीना कपड़ा ही बदल देते हैं। ये कपड़ा मैं नहीं तो वो कपड़ा पहनेगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसे। और कोई लोग चर्च ही बदल देते हैं, मंडली बदल देते हैं। ये मंडली में नहीं तो वो मंडली में स्वर्ग में जाऊंगा। और कोई लोग हमारा बीच में गॉड को ही बदल देते हैं। ये गॉड में नहीं तो वो गॉड में हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन ये सब बदलने से हमको कोई फायदा नहीं है। लेकिन अपना मन संपूर्ण भावे हम बदलेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह हम लोग को पवित्रता मिलेगा और उसका आशीष मिलेगा। लेकिन ये सब बदलने से
हमको कोई फायदा नहीं है। अपना मन को संपूर्ण भावे बदल डालो तो यीशु मसीह का पवित्रता, उसका आशीष हमको हर टाइम मिलेगा। मैं प्रभु का सेवक पूछ रहा हूँ आप सबको, ये सब बदल रहे हो लेकिन कभी भी मन को परिवर्तन करने के लिए, बदलने के लिए चेष्टा किया है? रिपेंटेंस, पश्चाताप बाइबल में बहुत प्रदान किया गया है। ये रिपेंटेंस एक ग्रीक भाषा है। ये ग्रीक भाषा में उसको बोलते हैं मेटानोया। मेटानोया मतलब हम चेंज होना, संपूर्ण भावे हम चेंज होना। आज प्रभु यीशु मसीह ये जगत में आया और आपका पाप और मेरे पाप के लिए बलिदान हुआ है। आपका जीवन और मेरा जीवन का परिवर्तन के लिए वो खुद को खुद बलिदान कर लिया है। क्रिश्चियनिटी में रिपेंटेंस मतलब ऐसा कोई किसी का जाति बदलना नहीं है। क्रिश्चियन होना, प्रभु का ग्रहण करना मतलब कोई जाति बदलना नहीं है। लेकिन प्रभु हमको बोलता है क्या आपका मन बदलो और आपको जो जगत में जो पाप में डूबे हुए हो वो पाप को छोड़ के आप खुद पवित्र हो जाओ। लोग सब प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है बोल के मन को बदल के संपूर्ण पवित्र रूपे परमेश्वर को पुकार के प्रभु के पास आए। लोग का जीवन शांति है। ऐसे ही एक महान राउडीशिएटर, उसका नाम बोलेगा तो कोई शहर में पानी नहीं पीते थे। ऐसा बहुत बड़ा गुंडा, चोर, हत्याकारी, नरहत्या, मातृहत्या, पितृहत्या, सरकार, पुलिस बहुत चेष्टा करते थे लेकिन कोई पकड़ नहीं पाते थे। ट्राई करते करते एक दिन पुलिस उसको पकड़ लिया, एक जेल में उसको डाल दिया। जेल का सेल में पूरा रात पूरा दिन वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था। बाकी कैदी उसको देख के सो नहीं पा रहे थे। एक दिन जर्मनी से एक पास्टर पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल लेके वो जेल में आया। आके सब कैदी को एक एक बाइबल दे रहा था। जेल का बड़ा साहब बोला सबको दो, सबका जीवन परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन वो लास्ट सेल में एक बड़ा राउडी है, उसको नहीं देना। तभी पास्टर सोच लिया है ऐसे लोग को ही परमेश्वर का ज़रूरत है, ऐसे लोग को ही पहले बाइबल देना ज़रूरत है। ऐसा सोच के तुरंत उसको बाइबल दिया। बाइबल को वो फाड़ दिया, फेंक दिया। उसके बाद उसको फांसी का ऑर्डर आ गया। तब छोटा सा बाइबल का टुकड़ा गिरा था एक कॉर्नर में, उसको उठाया और पढ़ाई किया है। उसमें लिखा था, हे परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। पढ़ाई करने के बाद उसी दिन वो बहुत रोया, पश्चाताप किया। दूसरा दिन उसको फांसी है। फांसी देने से पहले हर देश में एक कानून है, उसका शेष इच्छा पूर्ण करना, शेष इच्छा पूर्ण करना। तो उसका शेष इच्छा पूछा, आपका शेष इच्छा क्या है? वो बोला, ये जगत में सब कुछ था, बड़ा बड़ा डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े ग्रंथ, लेकिन कोई भी मेरे को चेंज नहीं कर पाए। लेकिन वो कोई भी एक भाई आके मेरे को एक बुक दिया और बोला, क्या ये पढ़ाई करो, आपका मन बदल डालेगा, ये पढ़ाई करो, आपका मन परिवर्तन करो, बोल के गया। मैं उसको पढ़ाई किया और वो छोटा सा टुकड़ा मेरा जीवन को बदल दिया। इसलिए कोई भी मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। सबको ये ग्रंथ का वचन प्रचार होना चाहिए, उसके और कोई भी मेरा शेष इच्छा नहीं है। प्रियो मेरा विश्वासी, उसी दिन से जर्मनी में प्रभु का सेवा जोरदार चालू हुआ। इसलिए अपना मन बदलना तो ही अपन का जीवन को शांति है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। प्रिय मेरा विश्वासी, मेरा
प्रभु यीशु का नाम पे जितना लोग बपतिस्म लिया, इस सबको मेरा और जो प्रियो मेरा मसीह का भाई और बहनों को सबको मेरा अनुरोध है, क्या आप उनका मन को परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है और पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। इतना महान गुंडा, बहुत बड़ा गुंडा, वो छोटा सा टुकड़ा से उसका मन परिवर्तन हुआ और उसका मन पश्चाताप हो गया। ऐसे ही हर लोग अपन का मन को भी हम पश्चाताप करके, मन का परिवर्तन करके हम प्रभु को पुकारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जगत और प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने का अति निकट में है और स्वर्ग राज्य अति निकट है। जब दोबारा आएगा हमको लेके जाएगा उसका राज्य, और उसका राज्य में हम सब उसके साथ आनंद से युगायुग रहेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू आवर इंडिया।